हरे कृष्ण। देवताओं द्वारा गर्भ में भगवान कृष्ण की स्तुति। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से प्रसन्न थीं, हर्षित थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है। किंतु साथ ही वे दुखी थीं कि शिशु के उत्पन्न होने के बाद ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंग शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे यदुवंश के विशेष कर से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया परम शक्तियों में प्रमुख हैं। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हों, जो सदैव गौओं से परिपूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थीं। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंश राज्य देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफा में रहने लगे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के घर में स्थित है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद में अपनी समस्त शक्तियों सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद तथा यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूँकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूँकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकतावाद से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, मुकुदा, चंडिका, कृष्णा, माघवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशान, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योगमाया भाई तथा बहन हैं, परम शक्तिमान तथा शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव शक्तिमान के अधीन ही रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो आध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के उपासक होते हैं। कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की ही एक साथ पूजा करते हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे जहाँ कहीं कहीं इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा तथा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सफलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक शस्त्र के ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्ण अंश अनंत या शेष देवकी के घर में स्थित है। रोहिणी के घर में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिनके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात
संकर्षण या बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तात्पर्य यह है, यदि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि बलराम की पूर्ण कृपा प्राप्त न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति से नहीं होता, नहीं शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या शंकर द्वारा प्राप्त हो सकती है। भौतिक रूप के धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकरण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस